शीघ्र ही संसार तुम्हारे अपने बनाए जालों में चालाकियों, छलों और छल भरे रूपों के कारण से बहुत बड़ी विपत्ति में, संघर्षों में फंसने जा रहा है, जिसमें असंख्यों को बहुत कुछ खोना ही है। कोई स्वयं को खो देगा, कोई अपनों को खो देगा, कोई परिवार और संबंध खो देगा, कोई खो देगा अपना सारा ऐश्वर्य और वैभव। जब भी भक्ति का दंभ जागे, समझना वास्तव में तुम बहुत बड़े अज्ञानी हो, क्योंकि जब मेरी ही भक्ति की जाती है और मैंने ही तुम्हें अपने भक्त के रूप में या फिर तुम्हारी भक्ति को जब स्वीकार नहीं किया है, तब स्वयं को कितना ही बड़ा भक्त मानो, उसका अर्थ भी क्या होगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है, उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई, उसको भगवान ने अपना
लिप रूप दर्शन कहा और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शतरूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। ओम शिवाय, जय राम जी। भगवान की वाणी का पाठ आदेश है ईश्वर का, भाग 6 अध्याय 44 भक्ति करो तो ऐसी भक्ति करो जो संपूर्ण सत्य रूप में हो और भक्ति भी सत्य की हो। तो एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनेगा, ये मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है। शीघ्र ही संसार तुम्हारे अपने बनाए जालों में चालाकियों, छलों और छल भरे रूपों के कारण से बहुत बड़ी विपत्ति में, संघर्षों में फंसने जा रहा है, जिसमें असंख्यों को बहुत कुछ खोना ही है। कोई स्वयं को खो देगा, कोई अपनों को खो देगा, कोई परिवार और संबंध खो देगा, कोई खो देगा अपना सारा ऐश्वर्य और वैभव। जिन स्थितियों में, जिन कारणों से बहुत बड़ा अहंकार विकसित किया था और उस अहंकार के मद में खोकर कितनों के जीवन को कितनी शक्तियों से, कितने अपनों से, कितनों के आधारों से, कितनों के आधारों से उन्हें शून्य किया था तुमने, और सोचा तक नहीं होगा कि तुम किस जीवन पर किस तरह की विपत्ति परिणाम रूप में बने हो। मगर मैं स्वयं तुम्हारे ही कर्मों का तुम्हारे लिए ही फल बन गया हूँ, जिसे परिणाम समझ सकते हो, क्योंकि फल ही परिणाम होता है। कब कौन से रोगों की वर्षा आरंभ हो जाए, जिसके बादलों के आने की आवश्यकता ही नहीं। रोग तो बिना बादल की बरसात बनकर ही जीवन पर आएंगे। मगर यह सब सुनकर भयभीत तुम क्यों हो? वे तुम्हारे कर्म का परिणाम तो नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारे अनुसार तो तुम संसार में बहुत बड़े भक्त भी माने जाते हो, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराने वाले, बड़ी बड़ी दान दक्षिणाओं के देने वाले भी कहे जाते हो। मगर जो छिपाकर करते हो वह सब अन्य कोई कहाँ देखता है। जिनके साथ अपने दुष्कर्मों में अथवा दुष्कर्मों के द्वारा प्राप्त सुख में साझा किया है, वह तो तुम्हारे अपने भीतरी जीवन का छिपा पाप है। वह सभी कहा जानते हैं, मगर हर कुछ देखना मेरी उस न्याय दृष्टि में जो सभी कुछ देखती है और तुम्हारी बुद्धि पर मुस्कुराते हुए तुम्हारे हाथों में तुम्हारे जीवन का परिणाम रख देती है, वह मैं ही तो हूँ। वे क्षण होंगे तुम्हारे मिलन के, वे क्षण होंगे जीवन को कुछ देने और लेने के, क्योंकि मैं दूंगा दंड और तुम्हें मिलेगा परिणाम।
वह कैसा भी हो, क्योंकि दुख भी नहीं कहूँगा, सुख भी नहीं कहूँगा, क्योंकि दुख सुख की परिभाषा और कारण तो मैं हूँ, मगर मैं न दुखी हूँ न सुखी, और ये दुख और सुख के शब्द भी मेरे ज्ञान की भाषा में तो कहीं कोई भी अर्थ नहीं रखते हैं। भक्ति भावना का न होना और भक्ति का दंभ होना अथवा स्वयं को बहुत श्रेष्ठ समझना मनुष्य को अपने स्तर से बहुत नीचे ले जाकर पटक देते हैं। जब भी भक्ति का दंभ जागे, समझना वास्तव में तुम बहुत बड़े अज्ञानी हो, क्योंकि जब मेरी ही भक्ति की जाती है और मैंने ही तुम्हें अपने भक्त के रूप में या फिर तुम्हारी भक्ति को जब स्वीकार नहीं किया है, तब स्वयं को कितना ही बड़ा भक्त मानो, उसका अर्थ भी क्या होगा। भक्ति रावण ने भी की। भक्ति का दंभ आ गया जब उसे वरदान रूप में कुछ प्राप्त हो गया। भक्ति अन्य तमामों राक्षसों ने भी की, मगर भौतिक उपलब्धियों के लिए ही की है। आज तुम अनेकों ने भी जो अभी तक भौतिक उपलब्धियों के लिए भक्ति करते रहे, भक्त के नाम पर वाणी के अखंड पाठ करते रहे, मगर वह भक्ति तो नहीं ही थी, या तो केवल एक सौदा था, एक सौदा किया था, या तो केवल एक सौदा किया था तुमने मुझसे ही कि तुम मेरी वाणी का पाठ करोगे और तुम मुझे मेरी भागवत शक्ति के रूप में तब पहचानोगे जब वाणी के पाठों के द्वारा लाभ पाओगे, और तुम्हारा कल्याण मैंने किया भी, तुम्हें वह सभी कुछ देकर जो तुम्हें आवश्यक था। फिर उस सब कुछ को पाकर तुम तो स्वयं को बहुत बड़ा भक्त भी मान बैठे। तुम्हारा यह रूप भक्त का नहीं, एक अच्छे सौदागर का है। सौदागर तो सौदागिरी करता है, उसकी सौदागिरी कभी भक्ति नहीं होती। इसलिए अगर भक्ति करते ही हो तब ऐसी भक्ति क्यों न करो जो संपूर्ण सत्य रूप में हो, और भक्ति भी सत्य की ही हो। सत्य का भक्त जब सत्य की भक्ति सत्य रूप में ही करता है, उसका जीवन बार बार की जन्म मरण की स्थितियों से मुक्त हो जाता है। तो ये आपने अभी सुना, आदेश है ईश्वर का। भाग 6 अध्याय 44। भक्ति करो तो ऐसी भक्ति करो जो संपूर्ण सत्य रूप में हो और भक्ति भी सत्य की हो। अभी ये आधा अंश है। आधा अंश इसलिए आपको पढ़ के सुनाया क्योंकि अभी मुझे लगता है कि आप ज़्यादा देर तक शायद ना सुन पाए, इसलिए इसका आगे का आधा अंश मैं अगले संस्करण में प्रस्तुत करूंगा। तब तक आप इसको बहुत ध्यान से बार बार सुनेंगे, क्योंकि ये भगवान की वाणी है, कोई साधारण असाधारण ज्ञान है जो दुर्लभ है। इसको सुनिए, बार बार सुनिए। अच्छा लगे तो इसको
आगे बढ़ाइए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मेरा इसमें केवल एक ही स्वार्थ है कि भगवान की वाणी जन जन तक पहुंचे। क्योंकि लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, तनाव से ग्रस्त हैं, रोगों से ग्रस्त हैं, जीवन जीना बहुत मुश्किल हो रहा है, दूभर हो रहा है, आगे आने वाला समय बहुत विभत्स है, कठिन है। सिर्फ भगवान की शरण में जो है, जो भगवान को सही ढंग से पहचान पा रहा है, भगवान की सही भक्ति कर पा रहा है, वही सुरक्षित है। तो हम सब का कर्तव्य है, और भगवान ने कहा भी है कि व्रत लो, मेरी वाणी को, मेरे इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का यही मेरी पूजा होगी, यही मेरी भक्ति होगी। तो इसको आप आगे बढ़ाएं, आगे तक ले जाएं। ओम 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 शिव।